एकता अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रही थी। उधर रसोई में दूध उबल रहा था और वो गैस पर फैलकर नीचे टप टप करके गिरने लगा। एकता की सासू माँ साधना जी रसोई में आई तो दूध उनके पैरों को छू रहा था। उन्होंने एकता को आवाज लगाई पर उसने सुना नहीं। साधना जी ने गैस बंद कर दी और सीधा एकता के कमरे में गई। वो एकता से बोली, बहू, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। तुम दूध चढ़ाकर मोबाइल में उलझ गई। सारा दूध रसोई में फैल गया है और जमीन पर भी चिकनाहट हो गई है। दूध भी बर्बाद हो गया और सफाई की मेहनत भी लगेगी। मुझसे दूध गर्म करने को बोल देती, अब रसोई साफ करो। बहू से इतना बोल साधना जी उसके कमरे से चली गई। एकता ने रसोई का हाल देखा तो खुद का ही सिर पीट लिया। अब सारी सफाई उसे ही करनी थी। आज भी वो इंस्टाग्राम पर ऐसी लगी कि दूध और रसोई सब भूल गई थी। बस इसके बाद उसका चेहरा सूज गया। उसने शाम तक साधना जी से बात नहीं की। अपने पति आशीष के ऑफिस से आते ही वो उससे शिकायत करने लगी कि आपकी मम्मी तो मुझे डांटती ही रहती है। आशीष ने एकता को समझाया और साधना जी के कमरे में चला गया। मम्मी, एकता का मुंह फिर से फूला हुआ है। आपने आज उसे फिर से डांट दिया। बेटा, बुरा मत मानना। बहू कुछ गलत करे और मैं उसे डांट दूं तो वो बुरा मान जाती है, रूठकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर दिन भर मुझसे बात नहीं करती है। साधना जी ने आशीष को दूध वाली बात बताई। आशीष भी चुप हो गया। उसे पता था गलती एकता की ही है, तो वो चुपचाप वहां से चला गया। एकता, गलती तो तुम्हारी ही थी। मम्मी ने डांट दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात हो गई? तुम बेकार में ही रूठ कर बैठ जाती हो। एकता ने गुस्से में आशीष से भी बात नहीं की। अगली सुबह एकता के मायके से फोन आता है। एकता, तेरा भाई परसों सुबह अमेरिका से आ रहा है, तू भी उससे मिलने आ जा। एकता बहुत खुश थी और वो मायके चली गई। तेरे भाई को मेरे हाथ के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तू दूध गैस पर चढ़ा दे और उसे हिलाती रहना। घर पर ही खोया बनाना है। मैं और तेरे बाबूजी बाजार से कुछ सामान ले आते हैं। एकता की मम्मी ने उससे कहा। मम्मी, आप जाओ, जब तक आप आओगे खोया भी बन जाएगा। एकता आदतन अपना मोबाइल लेकर बैठ गई और इंस्टाग्राम पर रील्स देखते देखते उसे नींद आ गई। काफी देर बाद उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर दरवाजा खोला। कुछ जलने की बदबू आई। उसने देखा कि दूध जल रहा है और कढ़ाई से भी चिपक गया है। उसकी मम्मी को गुस्सा आ गया। आग लगे तेरे मोबाइल को, सारा दूध जला दिया। रामू ग्वाले से कहकर शुद्ध गाय का दूध मंगवाया था और कढ़ाई भी जल गई है। एकता शर्मिंदा हो रही थी। उसने मम्मी से माफी मांगी। इतने में एकता का पति आशीष भी उसके मायके आ गया था। एकता अपने कपड़ों का छोटा बैग भूल गई थी। वो उसे वही देने आया था। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गया। मम्मी का गुस्सा भी उतर गया और एकता भी सामान्य होकर काम करने लगी। एकता, तुम तो अपनी मम्मी से सामान्य होकर बात कर रही हो, जबकि उन्होंने तुम्हें मेरे सामने इतना डांटा था। तुम्हें तो उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, रूठकर घर से चले जाना चाहिए था। अरे आशीष, कैसी बात कर रहे हो? वो मेरी मम्मी है। मेरी गलती पर ही तो उन्होंने मुझे डांटा है। वो मुझसे बड़ी है, मुझे डांट सकती है। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? एकता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरी मम्मी तो जब भी तुम्हें तुम्हारी लापरवाही और गलतियों पर डांटती है, तुम उनसे तो गुस्सा हो जाती हो, दिन भर उनसे बात नहीं करती हो। वो भी तो तुम्हारी माँ समान है, तुमसे उम्र और अनुभव में बड़ी है। तुम तो उनसे कभी माफी भी नहीं मांगती हो। आशीष की बातें सुनकर एकता निशब्द थी। एकता, शादी के बाद लड़की को नई पहचान मिलती है। उसमें नारित्व का महान गुण पनपता है। तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी को गृहस्थी चलाने का बरसों का अनुभव है। तुम उनके अनुभवों से काफी कुछ सीख सकती हो, उनसे प्रेरणा ले सकती हो, पर तुम मेरी मम्मी पर ही गुस्सा करने लगती हो। ये तो ठीक नहीं है। जिस तरह तुम अपनी मम्मी से माफी मांग लेती हो फिर सामान्य हो जाती हो, ऐसे ही अपने घर में भी किया करो। अपनी गलती पर माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। आशीष ने एकता को प्यार से समझाया। एकता ने आशीष से वादा किया और अपने भाई के साथ 3-4 दिन मायके रुककर वो अपने ससुराल आ गई। एक रोज रात को उसने सब्जी चढ़ाई और अपने मोबाइल में लग गई। साधना जी भजन कीर्तन से आई तो उन्हें जलने की बदबू आई। साधना जी ने उसे फिर डांटा। जल्दबाजी में आज भी एकता गैस की आंच कम करना भूल गई थी। एकता ने डांट सुनी और तुरंत साधना जी से माफी मांगी। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। मैंने सब्जी हिलाई नहीं और इसे तेज आंच पर चढ़ाकर मैं मोबाइल देखने में व्यस्त हो गई थी। साधना जी अचंभित थी कि आज बहू ने माफी भी मांग ली और रूठकर भी नहीं बैठी।
दरवाजे पर ऑफिस से लौटकर खड़ा आशीष अपनी पत्नी एकता को देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, सास कुछ भी कहे, डांटे या समझाए तो बहुत बुरा लगता है, पर माँ का कहा सुना डांट एक पल में बेटियां भूल जाती है। बहू ससुराल में बेटी बनकर रहे और सास जब भी डांटे उसमें ही माँ का रूप देखे तो घरेलू झगड़े कम हो जाएंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।